हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे अपने फोनिक्स ब्लड को बर्न करता है और उस वजह से जिया किंगयू का डोमेन खत्म होता है। उसके बाद यांचे एक स्लैश करता है, वह जाके जिया किंगयू को लग जाता है। फिर यांचे अपना लास्ट स्ट्राइक करने के लिए रेडी हो जाता है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे अपने डिस्ट्रॉइंग स्काई डीमन अर्थ अटैक को किंगयू की तरफ करता है। उस अटैक में इतनी एनर्जी होती है कि उस वजह से स्टेडियम में भी बहुत बड़े गड्ढे होने लगते हैं, लेकिन किंगयू भी अपने अटैक से उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वह रोकने में कामयाब भी हो जाते हैं। उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराने की वजह से पूरे स्टेडियम में धुआं हो जाता है। उसके बाद किंगयू कहती है, अब यह बैटल यहाँ पर खत्म हो चुकी है। यांचे किंगयू के सामने घुटनों पे बैठा हुआ होता है और उसके मुंह से खून भी आ रहा होता है। यांचे उठते हुए किंगयू से कहता है, तुम्हें पता है क्या कि मैं दूसरा रीजन क्या है कि इस टूर्नामेंट में शामिल हुआ? मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड कहलाने के लायक हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ। यांचे यह सब कुछ कह रहा होता है, तभी उसकी पूरी एनर्जी खत्म होने के वजह से यांचे अपने मुंह के बल जमीन पे गिर जाता है। उसकी यह हालत देख के किंगयू कुछ भी नहीं कह पाती, वह चुपचाप खड़ी ही होती है। यांचे की यह हालत देख के लोग कहने लगते हैं, अब काउंट चालू करें। काउंटिंग खत्म हो जाती है और अनाउंसर कहता है, इस मैच का विनर जिया किंगयू है। तभी किंगयू आगे बढ़ते हुए कहते हैं, रुक जाइए, मैं इस मैच की विनर नहीं हूँ। इस मैच का असली विनर तो यांचे है, क्योंकि इसने अपनी रिलम कम होते हुए भी मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं अपना फाइनल अटैक तक बैटल करूं। किंगयू की बातें सुन के मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं, किंगयू तुम क्या कर रही हो? तुम तुम्हारी हार नहीं मान सकते हो। मास्टर की बातों को इग्नोर करते हुए किंगयू अपनी फोनिक्स रिबन को फेंकते हुए कहते हैं, यांचे ने मेरे ऊपर जब लास्ट अटैक किया उस टाइम अगर उसने अपने आप को नहीं रोका होता तो मैं वहां पर ही मारी जाती। उस वजह से यांचे ही इस मैच का विनर है। जिया किंगयू की बातें सुन के अनाउंसर कहता है, अब डिसेबल किंगयू ने यहाँ पर अपनी हार मान ली है। उस वजह से इस मैच का विनर ब्लूविंड एम्पायर पैलेस का यांचे डिक्लेयर किया जाता है। यांचे को विनर डिक्लेयर करने के बाद भागते हुए सीनियर सिस्टर जोरा आते हैं। आते हुए वो कहते हैं, यांचे तुम ठीक तो हो ना? सीनियर सिस्टर जोरा को भागते हुए आते हुए जिया किंगयू भी देखी है और मन में सोचती है, शायद इसका रिश्ता यांचे से अच्छा होगा और यह यांचे को पूरी तरह से समझ सकती है। सीनियर सिस्टर जोरा वहाँ पर से भागते हुए यांचे के पास आते हुए यांचे को चेक करने लगे है और वह तुरंत ही कहते हैं, यांचे तुम ज्यादा हिलो मत, तुम्हें बहुत ही चोटें लगी है। इसके अलावा तुम्हें इंटरनल इंजरी भी हो गई है। मैं तुम्हें उठा के यहाँ पर से लेके जाती हूँ। किंगयू यह सारी बातें यांचे के हाथ पकड़ते हुए कहती है और वह कहते हैं, मास्टर क्यों यांचे को उठाकर उसके रूम में लेके जाइए। यह सारी चीजें किंगयू की मास्टर भी स्टेडियम के ऊपर से देख रही होती है और वह किंगयू से कहते हैं, चलो हम लोग यहाँ पर से जाते हैं। किंगयू कुछ बिना बोले ही वहाँ पर से आगे बढ़ते हुए अपने मास्टर के पास पहुँच जाते हैं और वह लोग वहाँ पर से चले जाते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि 3 दिन बीत चुके हैं। यांचे अपने रूम में सो रहा होता है। तभी वहाँ पर लिटिल फेरी आते हैं और वह यांचे के ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं अपने प्रोफाउंड एनर्जी के यूज से। उस एनर्जी की वजह से यांचे बहुत ही जल्दी रिकवर हो रहा होता है। लिटिल फेरी अपनी ट्रीटमेंट करती है और वहाँ पर से जाने लगती है। उसके कुछ ही टाइम में यांचे को थोड़ा थोड़ा करके होश आ रहा होता है। वह जब आंखें खोलता है तब वहाँ पर सीनियर सिस्टर जोरा डोर खोल के अंदर आ रही होते हैं। यांचे मन में सोचता है कि शायद यह ट्रीटमेंट जूनियर सिस्टर कर रही होगी, उस वजह से मैं इतनी जल्दी रिकवर हो पाया, लेकिन अभी भी मैं अपने बॉडी को मूव कर नहीं पा रहा हूँ। शायद मुझे और थोड़ा टाइम लगेगा अपनी बॉडी को मूव करने के लिए। तभी वहाँ पर सीनियर सिस्टर और पैलेस चीफ क्यू आते हैं। यांचे उन्हें देख के कहता है, सीनियर सिस्टर क्यू आप आ गए। यांचे को होश में देखे सीनियर सिस्टर खुश होते हुए कहती है, यांचे तुम उठ गए, यह बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि 1000 रिलम कल तक खुलने वाला है, लेकिन तुम्हारी बॉडी अभी तक पूरी तरह से कवर नहीं हो गई है। शायद तुम इसमें जा नहीं पाओगे। सीनियर सिस्टर जोराव की बातें सुन के यांचे कहता है, मुझे पता है कि मेरी अभी की हालत बिल्कुल सही नहीं है कि मैं उस जगह पे जाऊँ और वहाँ के जगह को एक्सप्लोर करूँ। हालांकि यह बात सही है, लेकिन यह बात आप अपने तक ही रखिए, यह किसी और को मत बताइए। यांचे से बातें करके सीनियर सिस्टर जोराव वहाँ पर से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद किंगयू की मास्टर ली बाहर आती है और वह यांचे से कहती है, तुम बहुत ही लापरवाह हो, क्या तुम खुद को मारना चाहते हो? तभी यांचे एक पिल खा लेता है और वह अपने बेड पे सोते हुए मास्टर ली से कहता है, मैंने पहले से ही उन सारी कठिनाइयों के बारे में विचार करके रखा हुआ है और मैं बिल्कुल लापरवाह नहीं हूँ। हालांकि वहाँ पर मुझे कुछ दिक्कतें आ सकती है, लेकिन मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसके अलावा जो मुझे 3 दिन पहले चोटें लगी थी वह भी बहुत सारी रिकवर हो चुकी है। यह सब कुछ बूढ़ा सेकंड स्टेज के वजह से हो गया है। यांचे की बातें सुन के मास्टर ली कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ अपने बूढ़ा के सेकंड स्टेज का यूज
यूज करके अपने बॉडी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। अगर तुम अपने सेकंड स्टेज का यूज करते हुए जल्दी से रिकवर हो गए हो तो इसके पीछे एक वजह है। एक लड़की रोज दिन में 2 बार तुम्हारे लिए अपनी बहुत सारी प्रोफाउंड एनर्जी को यूज करती थी तुम्हारे बॉडी के ऊपर। उस वजह से तुम्हारी बॉडी बहुत जल्दी से रिकवर हो गई, नहीं तो तुम इतनी जल्दी बिल्कुल रिकवर नहीं हो पाते। मास्टर लीग की बातें सुन के यांचे बहुत ही शॉक होते हुए कहता है, क्या मेरे बॉडी के ऊपर किसी ने आके अपने प्रोफाउंड एनर्जी का यूज किया? वह क्या लिटिल फेरी होगी या मेरी वाइफ किंग यू थी? मास्टर बताइए ना मुझे, वह कौन थी? यांचे की बातें सुन के मास्टर ली कहती है, मेरे ख्याल से तुम्हें उसका इंतजार करना चाहिए, वह आज भी शायद जरूर आएगी और तुम अपने आंखों से ही उसे देख सकते हो। मास्टर की बात सुन के यांचे बहुत ही खुश होते हुए कहता है, शायद मुझे इंतजार करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से वह लिटिल फेरी ही होनी चाहिए। उसके बाद यांचे उठता है और अपने बेड पे फिर से जाके लेट जाता है और वह इंतजार कर रहा होता है कि लिटिल फेरी वापस आए और वह दोबारा से ट्रीटमेंट करे। कुछ समय बीत जाता है, वहाँ पर लिटिल फेरी आने लगती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद लिटिल फेरी अपनी ट्रीटमेंट चालू करती है। तभी यांचे उठते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुमने ही मेरा इस टाइम इतने अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया है अपने प्रोफाउंड एनर्जी के साथ। लिटिल फेरी यांचे को उठ के बैठा हुआ देखे उसका हाथ अपने हाथ से झटका देते है और वह कहती है, इसका मतलब तुम पहले से ही उठ के बैठे हो। और लिटिल फेरी वहाँ पर से जाने लगती है। तभी यांचे उसे रोकने के लिए कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी इससे गलती हो गई। लिटिल फेरी कहते हैं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, यह सब कुछ हमारे डिसेबल ने किया था, उस वजह से मैं आके तुम्हारी ट्रीटमेंट कर रही थी। हालांकि अब तुम पूरी तरह से ठीक लग रहे हो तो शायद मुझे वापस आने की अब जरूरत नहीं है। इसके अलावा तुम्हें आज के बाद मुझे लिटिल फेरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझे बुलाना होगा तो मास्टर चू या मिस चू करके भी बुला सकते हो। यह बातें करके लिटिल फेरी वहाँ पर से जाने लगते हैं। उसे जाते देखे यांचे जोर जोर से खांसने लगता है। आगे क्या होगा? क्या यांचे बुरी तरह से अभी भी घायल है और वह सीक्रेट रिलम में जाएगा क्या नहीं? इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।